अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि लिमिट n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये सीक्वेंस गिवन है, इसकी लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में b ओवर n सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव किया था, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस सीक्वेंस की लिमिट को भी 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी सीक्वेंस आ जाए उसकी लिमिट को अगर हमने 0 या फिर किसी और टर्म के इक्वल प्रूव करना हो तो हम सेम वही स्टेप हर दफ़ा फॉलो करेंगे और उनको यूज़ करते हुए अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस सीक्वेंस की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि इस सीक्वेंस को लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एप्सिलॉन। अब मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, टोटल हमने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लिमिट की डेफिनेशन में जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना है और फिर लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन 3 स्टेप्स के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। क्रोलरी के मुताबिक 1 ओवर के जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 1 ओवर के लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब क्रोलरी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी 2.4.4 के थ्रू हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। लिमिट की डेफिनेशन में हमें क्या गिवन है कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k होना चाहिए। अब n बड़ा है, k छोटा है, लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो n छोटा हो जाएगा और k बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हमें गिवन थी, हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, 1 ओवर n लेस देन 1 ओवर k आ गया। अब हर क्वेश्चन में आप लोगों ने फर्स्ट 2 स्टेप्स यही करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी को अप्लाई करते हुए इक्वेशन 1 बनानी है। सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने लिमिट की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करते हुए ये सेकेंड इक्वेशन बनानी है। फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आप लोगों ने ये कंडीशन बनानी है। ठीक है, फर्स्ट 3 स्टेप्स में हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 1 ओवर n लेस देन 1 ओवर k आ गया। अब यहाँ पे 1 ओवर k किससे लेस है, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब 1 ओवर n लेस देन 1 ओवर k है और 1 ओवर k लेस देन एप्सिलॉन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 ओवर n b लेस देन एप्सिलॉन है। इस तरह हमने कह दिया कि 1 ओवर n जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। जिस तरह हमें पता है कि अगर a लेस देन b हो, b लेस देन c हो तो a लेस देन c होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, इसीलिए हमने लिख दिया कि 1 ओवर n लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब इस कंडीशन को नेक्स्ट हमने यूज करना है। ठीक है, फर्स्ट 2 कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हमने लास्ट स्टेप कौन सा करना है कि हमने लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लिमिट का फॉर्मूला क्या है, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब सीक्वेंस कौन सा गिवन है, सीक्वेंस है n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस इस पॉइंट को कन्वर्ट करना चाहिए 0 को, तो 0 लिख लिया, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। अब हमें पता है कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो सेम वही टर्म आ जाएगी, n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें पता है कि हर सीक्वेंस से हर नंबर से बड़ा कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर हम देखें 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 1, इससे बड़ा सीक्वेंस कौन सा होगा, 1 को अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास n ओवर n स्क्वायर आता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अब आप लोगों ने कंपेयर करना है कि इस सीक्वेंस से बड़ा कौन सा सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस से बड़ा कौन सा सीक्वेंस होगा। हर क्वेश्चन में ये स्टेप जरूर आप लोगों ने करना है, फिर ही आप लोग एप्सिलॉन तक पहुंच सकोगे। अब इससे बड़ा ये सीक्वेंस है, अगर यहाँ पे n को n से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा बनेगा, 1 ओवर n। तो हमने कह दिया है कि n ओवर n स्क्वायर किससे लेस है, 1 ओवर n से, और हमने ऊपर फाइंड किया है कि 1 ओवर n जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया। अब ये सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट यहीं से हुआ। अगर 1 ओवर n लेस देन एप्सिलॉन आ गया मींस के सीक्वेंस है n ओवर n स्क्वायर प्लस 1, वो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। इस तरह हमने xn माइनस एक्स को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया, और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन प्रूव हो जाए तो हमें पता है कि इस सीक्वेंस की लिमिट होती है। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट ऑफ n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के, और यही हमने प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर
5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कौन से स्टेप को फॉलो किया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई की, लिमिट की कंडीशन को यूज़ करते हुए दो इक्वेशंस को कंबाइन किया और लास्ट में हमने लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो 0 है। अब हम इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के हर पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या है कि लिमिट ऑफ 2/n/n+1 को हमने 2 के इक्वल प्रूव करना है। मींस कि इस सीक्वेंस की लिमिट 2 प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, अगर ये सीक्वेंस माइनस इसके जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गई। अब हमें फर्स्ट 2 स्टेप्स पता है। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट की आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सेकेंड स्टेप क्या है कि लिमिट की कंडीशन को यूज़ करना है, उसको रेसिप्रोकल करना है, दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और थर्ड और लास्ट स्टेप क्या है कि लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम एप्सिलॉन कौन सा यूज़ करेंगे। हमने कह दिया कि बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। पहले हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कह देना है, लेकिन नेक्स्ट हमें आगे जाके यहाँ पे कैंसिलेशन जब करने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें एप्सिलॉन ओवर 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 को 2 के साथ कैंसिल करना है। तो जब कैंसिल कब होगा, अगर एप्सिलॉन ओवर 2 होगा तभी ये कैंसिल होगा ना, इसीलिए हमने इस तरह का एप्सिलॉन चूज करना है कि नेक्स्ट हम कैंसिलेशन कर सकें। आप लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में एप्सिलॉन लिख लो, बाद में जब आप लोग यहाँ इस स्टेप तक पहुँचोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब हमें किस एप्सिलॉन की ज़रूरत है, तो उसके मुताबिक फिर आप लोग यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन सा एप्सिलॉन लिया, एप्सिलॉन ओवर 2 ग्रेटर देन 0, there exists k belongs to n such that 1/k less than epsilon over 2। ठीक है, हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी 2.4.4 का पता है कि उसमें 1/n लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब यहाँ पे k ले रहे हैं तो 1/k लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कौन सा लिया हुआ है, वो एप्सिलॉन ओवर 2। तो क्या कंडीशन बन गई, 1/k लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। ठीक है, हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लिमिट की कंडीशन अप्लाई करेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1/k आ जाएगा, और 1/k जो है वो किससे लेस है, एप्सिलॉन ओवर 2 से। हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स को अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब सीक्वेंस कौन सा है, 2n/n+1। किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, 2 को, 2n/n+1 माइनस 2 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2n माइनस 2n माइनस 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2n से कैंसिल, माइनस 2/n+1 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड स्टेप कौन सा है कि हमने जो भी सीक्वेंस आया उससे बड़ा सीक्वेंस देखना है कि कौन सा होगा। अब यहाँ पे मोड है तो हमें पता है कि माइनस साइन को ख़त्म कर देगा, तो क्या सीक्वेंस बनेगा, 2/n+1। अब इससे बड़ा कौन सा सीक्वेंस आएगा, 2/n। ठीक है, 2/n आ जाएगा, और हमें पता है कि 1/n किससे लेस है, 1/k से। तो हम यहाँ पे जो इनइक्वालिटी हमने बनाई थी उसको अप्लाई करेंगे, 2/n आ गया। अगर 1/n लेस देन 1/k है तो 2/n लेस देन 2/k होगा। ठीक है, 2/n जो है वो लेस देन 2/k आ गया। अब यहाँ पे अगर इसको सेपरेट करें तो 2.1/k मीन्स के 2/k। अब 1/k किससे लेस है, एप्सिलॉन ओवर 2 से। ये चीज़ हमने फाइंड की थी डबल इनइक्वालिटी जब बनाई दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए, तो हमें पता चला कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 है। तो यहाँ से हमने क्या चूज़ किया, एप्सिलॉन ओवर 2। अगर यहाँ पे आप लोगों ने 1/k लेस देन एप्सिलॉन लिखा होता तो यहाँ पे क्या आना था, 2 एप्सिलॉन। आप लोगों को पता होना है कि इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमें एप्सिलॉन के नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा हमने एप्सिलॉन कौन सा लेना है, एप्सिलॉन ओवर 2। फिर आप लोग ऊपर एप्सिलॉन ओवर 2 लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये एट लास्ट, इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे थे, एट लास्ट ये लेस देन इक्वल आ गया एप्सिलॉन के। और हमें पता है कि सीक्वेंस और उसकी लिमिट लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो उस सीक्वेंस की वो लिमिट होती है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो हमने कह दिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 2। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में भी हम सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपना पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में क्या सीक्वेंस है,
सी पार्ट में क्या सीक्वेंस है, 3n+1/2n+5। इस सीक्वेंस की लिमिट को किसके इक्वल प्रूव करना है, 3/2 के। कोई भी सीक्वेंस आ जाए, उसकी कोई भी लिमिट दी जाए, उसको अगर हमने इक्वल प्रूव करना है तो बच्चों सेम जो मैंने आप लोगों को 3 दफ़ा बता दिए हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लिमिट की कंडीशन अप्लाई करें, दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंपेयर करें, उसके बाद लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम एज इट इज़ हम फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी के थ्रू एप्सिलॉन ग्रेटर, आप यहाँ पे इसको छोड़ो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लो। एप्सिलॉन, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कंडीशन हमने किस तरह ली, 4ε/13। फर्स्ट में आप लोग यही देखो कि यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है, इस चीज़ को स्किप कर दो। हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी अप्लाई की कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन ही है, ठीक है। तो हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी अप्लाई कर दी कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन है। अब लिमिट की कंडीशन को अप्लाई करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/k लेस देन इक्वल्स टू 1/n लेस देन इक्वल्स टू 1/k आ जाएगा और 1/k किससे लेस है, एप्सिलॉन से, ठीक है। फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। सीक्वेंस क्या है, 3n+1/2n+5। इसकी लिमिट क्या है, 3/2, उसको हमने पुट कर लिया। 3n+1/2n+5 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये है तो यार ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6n+2 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे 2 है तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सीक्वेंस एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो 6n के साथ कैंसिल आउट। 16 में से 2 माइनस करेंगे तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो -13/4n+10 आ जाएगा। मोड है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म बन गई। अब हमने देखना है कि इस टर्म से बड़ी टर्म कौन सी होगी। अब इस टर्म से सेम एज इट इज़ हमने ऐड वाली चीज़ को कैंसिल कर देना होता है। जिस तरह n+1 है तो नेक्स्ट टर्म हम क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। अब 4n+10 है तो 10 को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/4n, ठीक है। 13/4n आ जाएगा तो 1/n इसको सेपरेट कर दिया, n वाली टर्म को सेपरेट कर दिया। अब देखो हमें पता है कि 1/n जो है वो किससे लेस है, 1/k से, तो 1/n को लेस देन लिख दिया 1/k से। अब हमें क्या चाहिए, 1/k लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। अब 1/k जो है उसको लेस देन एप्सिलॉन चाहिए तो इस ये वाली टर्म को साथ हमने कैंसिल करना है। ये वाली टर्म कब कैंसिल होगी, जब हम एप्सिलॉन के साथ ऊपर 4 और नीचे 13 ले लेंगे तब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब ऊपर 4 एप्सिलॉन/13 होगा, 4 4 से कैंसिल, 13 13 से कैंसिल। अब यहाँ जब पहुँचे तो हमें पता चल गया कि इनको कैंसिल करने के लिए हमें ऊपर 4 चाहिए और नीचे 13 चाहिए, इसीलिए अब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन कौन सा लिया, 4ε/13, ताकि एट लास्ट ये टर्म कैंसिल हो जाए और हमारे पास 1/n या फिर 1/k जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ सके। इसीलिए हमने एप्सिलॉन कौन सा चूज किया, 4ε/13। अब 13 13 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल और हमारे पास ये जो सीक्वेंस था जिसको हम सोल्व कर रहे थे वो एट लास्ट लेस देन एप्सिलॉन आ गया और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब सीक्वेंस और उसकी लिमिट जो है ये लेस देन एप्सिलॉन आ गई तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस की यही लिमिट है और ये हमने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 3/2। अब एप्सिलॉन कैसे लेना है, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे जाके जो टर्म कैंसिल करनी होगी उसके मुताबिक हम एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट क्या है, लिमिट n² -1/2n² + 3 इक्वल्स टू 1/2। ये सीक्वेंस गिवन है, इसकी लिमिट हमने 1/2 प्रूव करनी है, ठीक है। सेम वही स्टेप्स, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी, लिमिट की कंडीशन, दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और लास्ट पे लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सीक्वेंस की लिमिट को 1/2 के इक्वल प्रूव करते हैं।
फर्स्ट स्टेप में हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की क्रोलरी को अप्लाई करते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू एन सच दैट 1/k लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एप्सिलॉन/4 5 कैसे हमने चूज किया सेम प्रीवियस मेथड के थ्रू। अब आप लोग ये कंसिडर कर लो कि 1/k लेस देन एप्सिलॉन है क्रोलरी के मुताबिक। अब यहाँ पे हम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके थ्रू क्या आ जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स। सेकेंड स्टेप में आप लोग एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इसका रेसिप्रोकल करो, सेम वही स्टेप्स। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब सीक्वेंस क्या है, ये किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, 1/2 को किससे लेस शो करना है, एप्सिलॉन से, मीन्स के इसको एट लास्ट लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये टर्म जो है ये एलसीएम आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा। अब 2n² के साथ कैंसिल, -2 और -3 क्या बन जाएगा, -5/4n² + 6 माइनस इस एब्सोल्यूट की वजह से कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा 5/4n² + 6। ठीक है, मैं आप लोगों को बताया था कि जब सीक्वेंस से बड़ी टर्म देखनी हो तो प्लस वाली टर्म को कैंसिल करेंगे तो उससे बड़ा सीक्वेंस आ जाएगा। अब इससे बड़ी टर्म कौन सी होगी, 5/4n²। ठीक है, 5/4n²। अब नेक्स्ट स्टेप में इससे बड़ी टर्म कौन सी होगी, अगर हम 4 को कैंसिल कर दें तो इससे बड़ी टर्म आ जाएगी 5/n²। ठीक है, 5/n² से बड़ी टर्म क्या होगी, 5/n। ठीक है, 5/n यहाँ से अगर हम 1/n को सेपरेट करें तो 5.1/n आ जाएगा, और 1/n लेस देन 1/k है, ये चीज़ हमें पता है। जब हम इसको इसलिए यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन और लिमिट की कंडीशन को अप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/n जो है वो लेस आ जाता है 1/k से, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप्स में किया। 1/n लेस देन आ जाएगा 1/k से, तो क्या बन जाएगा 5/k। अब यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करें तो 5.1/k आ जाएगा। ठीक है, और हम पता है कि अब हमने 1/k को लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अब इस 5 को ख़त्म करना है, इस 5 को हम ख़त्म करने के लिए एप्सिलॉन/5 लिखेंगे तो 5 के साथ कैंसिल होगा, इसीलिए हमने एप्सिलॉन को क्या चूज़ किया, एप्सिलॉन/5, ताकि जो हमारे पास k के साथ 5 बना है उसको हम कैंसिल कर सकें। इसीलिए हमने एट लास्ट एप्सिलॉन/5 चूज़ कर लिया, 5 से कैंसिल, तो ये जो सीक्वेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये सीक्वेंस लेस देन एप्सिलॉन शो हो जाएगा। और ये सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो इस सीक्वेंस की ये लिमिट होती है। अब ये टर्म एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया कि इस सीक्वेंस की लिमिट है वो 1/2 है, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। होप सो आप लोगों को चारों पार्ट्स के अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।